जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने आदि काव्य के अयोध्या कांड में 17वां सर्ग पूरा कर लिया था। आज हम आगे का सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्ग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। राजा भरत जो है वो अपने नाना के घर से अयोध्यापुरी के लिए निकलते हैं और रास्ते में वो क्या नदियाँ गांव को पार करते हुए किस तरीके से अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं उसका वर्णन हम इस सर्ग में करेंगे। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नामक नदी का दर्शन करके उसे पार किया। उसके बाद इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था उस हार्दिनी नदी को भी लांग कर पश्चिमामुख बहने वाली सतुद्री नदी को पार किया। वहां से एलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को भी पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शीला नाम की नदी बहती थी जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शीला के स्वरूप में बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटों को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। उसके पश्चात सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शीलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शीला खंडों को बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़े और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चित्ररथ नामक वन में जा पहुंचे। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के कारण कलकल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को भी पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आए थे और आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेग पूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती हैं। तत्पश्चात अंशुधान नामक गांव के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटिकोष्ठी नामक नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक गांव में जा पहुंचे। वहां से तोरण गांव के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थ में गए। तदंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय गांव में गए जो वरुथ के नाम से विख्यात था। वहां एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जैना नगरी के उद्यान में पहुंच गए, जहां कदम नाम वाले वृक्षों की बहुत ही ज्यादा कदम के वृक्ष थे। वहां उन कदम के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। उसके पश्चात सर्व तीर्थ नामक गांव में एक रात रहकर उतानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी पार करके पर्वतीय घोड़ों द्वारा जूते हुए रथ से उनको पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तिपष्टक नामक गांव में जा पहुंचे। वहां से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी को पार किया। फिर 1 साल नगर के पास स्थाणुमती और विनत गांव के निकट वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्होंने विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे।
सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित ये यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई दे रही है। ये वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजस्वियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन पा रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहां क्रीड़ा करते थे और उन क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। सारथे, ये पूरी मुझे जंगल से कैसे जान पड़ रही है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमंत व आनंद मग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे हुए प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य कैसे देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मतवाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अगुरु की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रभावित हो रहा है। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली मेरी मृदंग और वाणी का जो आघात जनिक शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन और भी ज्यादा खिन्न हो रहा है। सारथे, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है। तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत ही खिन्न हो रहे थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो रही उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रता पूर्वक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजंत रखा गया था। उस वैजंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत ही थक चुके थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और केकई राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार से कहा, निष्पाप सूत में बिना कारण इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया। इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका हो रही है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के निवास के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई दे रहे हैं। इनकी किवाड़े खुली हैं। इन घरों में बलि वेश्य देव कर्म नहीं हो रहे हैं। ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे ग्रह प्रभाहीन उदास दिखाई दे रहे हैं। जान पड़ता है कि इसमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं। ये मनुष्य से सूने हो रहे हैं। अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तु नहीं शोभित हो रही है।
यहाँ पहले के समान बनिए भी आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता था और वह अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे थे। देवालयों तथा देव वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ कि नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। सारथी से ऐसा कर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो रहे थे और दुखी होते हुए वह राजमहल में प्रवेश करते हैं। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहों, घर और सड़कें सूनी दिखाई दे रही है तथा दरवाजों की किवाड़ें धूली धूसर हो रही हैं। उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन्न हो गया। उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार से आदि काव्य के अयोध्या कांड में हमारा 71वां सर्ग पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।